हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जो हमारी तैयारी जो चल रही है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की, उसमें हम आज हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखेंगे। उसमें हम जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो होती हैं उनको देखेंगे। इनसे लगभग आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, कोई भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते। हर पार्ट को हमको करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि जो प्री एग्ज़ाम का कट ऑफ है वो 80 से ऊपर ही जाने की संभावना है। क्योंकि जो बिहार में एग्ज़ाम्स होते हैं उनके जो लेवल होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख के आकलन किया है, वो ईज़ी होते हैं और कट ऑफ यहाँ की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके हाई जाते हैं। तो हमारी जो तैयारी होगी वो किसी पार्ट को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पे आज चर्चा करेंगे, ठीक है? तो हम जो चर्चा करेंगे वो आप जानते हैं कि कई सारे मुहावरे होते हैं, हज़ारों की संख्या में मुहावरे हैं। आप कितने याद रख सकते हैं ये आपकी क्षमता पे निर्भर करता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आप जो किसी एग्ज़ाम में जो मुहावरे पूछ दिए जाते हैं, उनके पूछने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। तो हम इसी को देखेंगे कि जितने भी एग्ज़ाम्स में जो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पूछी गई हैं, उनको बारी-बारी से देखेंगे। तो आज का वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पे। यदि आपको हमारा कंटेंट और वीडियो पसंद आता हो तो आप हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं जो उसमें अपना जो हमारा चैनल है उसका लिंक को शेयर कर दें, जो वीडियोस हैं उसको शेयर कर दें, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे जुड़ सकें, तो उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। क्योंकि जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसकी तैयारी कुछ ही लोग करवा रहे हैं, नहीं तो आपको हर जगह जो पेड कोर्सेस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सारी तैयारी फ्री में बेस्ट कंटेंट के साथ होगी, पेड कोर्सेस नहीं लेने पड़ेंगे। तो आप जो लोग हैं उनसे हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए ज़रूर कहें, जो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही करवाता हूँ। मेंस की हमारी जो तैयारी मेंस प्री साथ में चल रही है, तो आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और वहीं पे एक डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। वहीं पे जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है वो वहीं पे होती है। तो पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उसने तो मेरी आँख खोल दी। मेरी आँख खोल दी, तो यहाँ पे जो आँख खोल दी ये जो शब्द है, इसका मुहावरा आपको बताना है कि क्या होगा। आँख खोल दी का मुहावरा, तो भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान ना देना, स्वागत के लिए राह देखना या अंधकार दूर करना। तो आँख खोल दी का मतलब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भ्रम को दूर करना, ठीक है। जो भला हो बेटा तुमने तो मेरी आँख ही खोल दी, एक एग्जाम्पल के साथ इसे देख सकते हैं कि भला हो बेटा तुमने तो मेरी आँख ही खोल दी। तो जो है सो वही है, यही है। अब आपको ये हल्का लगे भारी लगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको क्वेश्चंस को याद करना ज़रूरी है। अब ये हल्का हो या भारी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जो जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको रट जाइए। जो नेक्स्ट सवाल है हमारा है आँख लगना। आँख लगना का अर्थ होता है नींद आना, ठीक है। आँख लगना का अर्थ नींद आना। यहाँ जो प्रेम होना लिखा हुआ है, इसका जो मुहावरा आप ले सकते हैं कि दिल्लगी होना, ठीक है। दिलगी होना जो है वो प्रेम होना का मुहावरा है। और मृत्यु होना को आप एक मुहावरा से लिख सकते हैं कि जान से हाथ धो बैठना, वो मृत्यु होना है। नेक्स्ट सवाल है आसमान फट जाना। इसका मुहावरा का अर्थ है असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना या अचानक आफत आ पड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा, अचानक आफत आ पड़ना। जो कान चुगली करना है इसे कान भरना भी कह सकते हैं, ठीक है। कान भरना इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है अंडे का शहजादा। तो अंडे का शहजादा होता है अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, अनुभवहीन व्यक्ति। आप हमारे कंटेंट को देख सकते हैं कि हम किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। तो आपके इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको
मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को आप चेक करें, वहाँ पे कई सारे आपको वीडियोस प्री मेंस और जितनी इन्फॉर्मेशन होती हैं, PYQ जितने हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पटना हाई कोर्ट के हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आँख का पानी अक्ल का दुश्मन, ठीक है, अक्ल का दुश्मन नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अक्ल का दुश्मन का मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु, इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आप आसानी से कर सकते हैं, इसका आंसर महामूर्ख होगा। नेक्स्ट सवाल है आँख का पानी ढल जाना। आँख का पानी ढल जाना, इसका अर्थ होता है बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना या निर्लज होना, देखने की ताकत कमज़ोर होना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा आंसर, निर्लज होना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति निर्लज हो जाता है तो उसे कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का आँख का पानी ढल गया है। नेक्स्ट सवाल है अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होता है कौन सा? तो अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना। कोई अपात्र व्यक्ति है जिसकी क्षमता जो उसके जो सफलता मिली है उसके अनुरूप नहीं थी, फिर भी उसे वो सफलता मिल गई है, तो उसे कह सकते हैं कि अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। तो ये अंधे के हाथ बटेर लगना कहा जाता है। यदि जैसे आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का है, ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो कोई यदि व्यक्ति सिर्फ यदि इसमें प्री होता है, कोई व्यक्ति इसमें तुक्का भी लगाए और उसका 80 सही हो जाए तो वो क्लियर कर लेगा एग्ज़ाम। तो इसको कह सकते हैं कि इसको अंधे का बटेर लग जाना। जो नेक्स्ट सवाल है कि वो अंग अंग फूले ना समाना, इसका अर्थ होता है गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, बीमार होना, बीमारी होना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, बहुत आनंदित होना। इसका अर्थ होता है अंग 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 फूले ना समाना। नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि अंधे को दीपक दिखाना, मतलब कि कोई व्यक्ति यदि अंधा है उसे भी आप दीपक दिखा रहे हैं, उसे भी आप जब रोशनी दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप नासमझ, कोई समझने को तैयार नहीं है, फिर भी उसे आप उपदेश दे रहे हैं, तो नासमझ को उपदेश देना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि आंखों में गड़ना, कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, वो यदि आंखों में गड़ जाए तो इसका मतलब होता है कि वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना, मतलब जो वस्तु है उसे पाने की लालसा बहुत अधिक होना, तो इसे कहते हैं आंखों में गड़ना। एक एग्जाम्पल से इसे देख सकते हैं कि शिल्प मेले में रखी गणेश की मूर्ति मेरी आंखों में गड़ गई है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो गणेश की मूर्ति रखी है मेले में, वो मेरी आंखों में गड़ गई है, उसे मैं अब खरीद लूँगा। तो इस तरह से अर्थ जो एग्जाम्पल्स हैं उससे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। जो एग्जाम्पल्स है वो आपको मेंस में काम देंगे। इसी तरह से आपको मेंस में सवाल लिखने होंगे, आपको दे दिया जाएगा कि आंखों में गड़ना, इसको मुहावरे जो है इसके अर्थ को समझाएं एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप बोल सकते हैं कि शिल्प मेले में रखी गणेश की मूर्ति मेरे आंखों में गड़ गई है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि अंडे सेना। अंडे सेना का मतलब होता है घर में बेकार बैठना, कोई फालतू कोई काम ना हो फिर भी घर में बैठे रहना, तो वो घर में बेकार बैठना होगा अंडे सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का हो गया मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। जब किसी की व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो गलत गलत काम करने लगता है, तो उसी को बोलेंगे कि उसके अक्ल पर पत्थर पड़ गई है। ठीक है, जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि अंग अंग फूले ना समाना, तो इसका होगा बहुत आनंदित होना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगारों पर पैर रखना। ठीक है, अंगारों पर पैर रखना। तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से झगड़ा कर लेते हैं जो कुख्यात किस्म का हो, जो नोटोरियस हो, तो उससे यदि आप झगड़ा करते हैं तो उससे कहा जाता है कि आपने अंगारों पे पैर रख लिया है, मतलब जोखिम मोल ले लिया है। ठीक है, जोखिम मोल लेना मतलब अंगारों पे पैर रखना। जो नेक्स्ट सवाल है, एक सेंटेंस दिया हुआ है कि आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। तो जो आंखों में धूल झोंकना है ये मुहावरा एक है, इसका अर्थ क्या होगा? तो जो हमारा ऑप्शन इसका बनेगा उपद्रव करना, मान ना देना, घमंड दिखाना या धोखा देना। तो ये आसान सा सवाल है, आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, धोखा देना।
जो बच्चे होते हैं वो स्कूल बंक करके चले जाते हैं मूवी देखने, तो वो कहा जा सकता है कि वो बच्चे जो हैं वो आँखों जो माता-पिता है उसकी आँख में धूल झोंक रहे हैं। ठीक है? जो नेक्स्ट सवाल है अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एकमात्र सहारा, एक ही सहारा है अंधे की लकड़ी। नेक्स्ट जो सवाल है वहाँ है कि आँखें चार होना। ठीक है? आँखें चार होना का क्या अर्थ है? तो आँखें चार होना मतलब प्रेम होना होता है। आपने गाना सुना होगा कि आँखें चार से रिलेटेड कई सारे गाने आपको मिल जाएँगे। अभी मुझको याद नहीं आ रहा है कि कौन-सा गाना है। कोई शायद धड़कन फ़िल्म का एक गाना है जिसमें आँखें चार होना जो मुहावरा है इसका प्रयोग किया गया है। जो नेक्स्ट सवाल है वो अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो यदि कोई व्यक्ति है, ये एक पेड़ है, ठीक है? और कोई व्यक्ति है उसकी एक डाली को काट रहा है और ये इस डाली को ये व्यक्ति यहाँ से काट रहा है और व्यक्ति खुद यहाँ पे बैठा हुआ है। तो वो जाहिर-सी बात है कि यहाँ पे जब काटेगा तो ये खुद व्यक्ति गिर जाएगा। तो इधर जो व्यक्ति खड़ा था वो इसे कह सकता है कि जो इसका अक्ल है उस पे पत्थर पड़ा है, क्योंकि वे मूर्खता वाला काम कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है? बुद्धि भ्रष्ट होना। जो नेक्स्ट सवाल है वो आँख दिखाना। तो आपने गंगा जल देखा है, गंगा जल मूवी सबने देखा होगा। तो आँख दिखाना मतलब होता है धमकी देना। ठीक है? आँख दिखाना मतलब धमकी देना। जो बच्चा जादव है आप जानते होंगे वो डायलॉग। जो नेक्स्ट सवाल है वो आँख का काजल चुराना, मतलब कि सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। ऐसी वस्तु जो आपके सामने हो, आपके पास हो, उसे जब कोई व्यक्ति चुरा ले तो उसे कहते हैं आँख का काजल चुराना। ठीक है? यदि आप कहीं सफ़र कर रहे हो और आपके जो बगल में जो यात्री हो वही आपका सामान चुरा ले और आपको पता भी ना चले, तो उसे कहेंगे कि ये आँखों से काजल चुरा लिया। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि आँख की किरकिरी होना। तो इसका अर्थ होगा अप्रिय लगना। कोई भी चीज़ यदि आपको अप्रिय लगे तो उसे कह सकते हैं कि आपकी जो आँख की किरकिरी हो गई, मतलब कि जो आपका जो कोई संगीत जो है वो चल रहा था और वहीं झगड़ा हो गया। ठीक है? तो वो जो संगीत था वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये आँख की किरकिरी हो गई, अप्रिय लगना। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ होगा अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा करना। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बनेगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जैसे मैं कहता रहता हूँ हर बार कि जो मैं कंटेंट देता हूँ वो बेस्ट कंटेंट होता है। तो आपको ये लग सकता है कि मैं जो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू कर रहा हूँ, आपको ये ऐसा लग सकता है। यदि लगता है तो कमेंट में बता दें, और यदि आपको रियल में लगता है कि मैं कंटेंट अपना बेस्ट दे रहा हूँ तब भी आप बताएं कमेंट में कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू कर रहा हूँ या रियलिटी में मेरा जो कंटेंट है वो बेस्ट है। कमेंट में ज़रूर बताएं। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि अदृश्य शत्रु। ठीक है? अदृश्य शत्रु इसके लिए कौन सा मुहावरा यूज होता है? तो आपने कई बार पढ़ा होगा, आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर डी, आस्तीन का सांप। कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो करीबी या पड़ोसी जो होते हैं, जो करीबी पड़ोसी होते हैं वही आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसे कह सकते हैं कि वो आपके आस्तीन के सांप हैं। जो नेक्स्ट सवाल हमको मिल रहा है वो है कि आँख में घी डालना, आग में घी डालना। ठीक है? आग में घी डालना मतलब आग को और तेज़ बढ़ा देगा यदि आप आग में घी डालेंगे। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, क्रोध को और अधिक उत्तेजित कर देना। मतलब कि कोई 2 व्यक्ति लड़ रहा है, उसमें आप फिर से जाकर कह दें कि ये जो व्यक्ति है इसने तो आपके बारे में ऐसा कहा था, तो वो जो व्यक्ति था वो उससे और लड़ने लगे। तो वो उसे कह सकते हैं कि जो तीसरा व्यक्ति आकर जो कह दिया कि उसने तो सुबह आपके बारे में ये कह रहा था, तो वो कहा जाएगा कि वो आग में घी डाल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसको होगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो अवांछित संवाद, मतलब ऐसा संवाद जो ज़रूरी नहीं है, फालतू का है। तो अवांछित संवाद के लिए कौन-सा मुहावरा आएगा? सिर खपाना। तो सिर खपाना तो नहीं आएगा, क्योंकि सिर खपाना का मतलब होता है आप सोच-विचार कर रहे हैं किसी चीज़ पे। ठीक है? आप जब किसी चीज़ पे सोच-विचार कर रहे हों, तो उसे कहेगा कि आप वहाँ पे सिर खपा रहे हैं। ठीक है?
तो सोच विचार जब आप करते हैं तो उसे सिर खपाना कहते हैं। सिर खाना, तो सिर खाना मतलब को यही होगा अवांछित संपात। ऑप्शन नंबर बी इसका बनेगा, अवांछित संपात का सिर खाना। सिर नीचा होना मतलब लज्जित होना, ठीक है। जब आपकी जब जब आपको लज्जा महसूस हो तो उसे कहते हैं कि मेरा सिर नीचा हो गया। इसे नाक कटना भी कहा जाता है। और सिर पड़ना मतलब पीछे ही पड़ जाना, जब आपको कोई दायित्व मिल जाए, जब आपको कोई दायित्व मिल जाए तो उसे कहते हैं कि वो आपके सिर पड़ गया है। जो नेक्स्ट सवाल है वहाँ है कि आंखें फेरना, ठीक है। आंखें फेरना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो पहले जैसा प्रेम ना रहना। ऑप्शन नंबर बी इसका बनेगा आंसर। जब आप कोई व्यक्ति से आप आंखें फेर लेते हैं या आपसे कोई आंखें फेर लेता है, इसका मतलब हुआ कि आप जो पहले जैसा प्रेम था आप दोनों में, जैसे संबंध थे वो अब नहीं रहे, ठीक है। वो जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो उसे कहेंगे कि आप जो आंखें फेरना, ठीक है। जो आप यहाँ पे एक और याद सकते हैं, आंख मिलाना, ठीक है। आंख मिलाना भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। आंख मिलाना का मतलब होता है कि प्रेम दृष्टि डालना किसी व्यक्ति पे। जब आप प्रेम पूर्वक देखें, प्रेम से देखें, प्रेम भाव से देखें, तो उसे कहेंगे कि वो आंख मिलाना। नेक्स्ट सवाल, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? घनघोर वर्षा होना, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बनेगा, बहुत अधिक या बहुत कठिन या बहुत भारी प्रयास करना। आप जो असिस्टेंट का एग्जाम हो रहा है इसके लिए आप आकाश पाताल एक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जो नेक्स्ट सवाल है कि आंखें भर आना। आंखें भर आना का मतलब होगा कि भाव विभोर हो जाना, ठीक है। भाव विभोर हो जाना, आंखें जब आपकी भर आ जाए तो भाव, किसी भाव, जैसे आप रामायण जब देखेंगे, ठीक है, रामायण जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भरत मिलाप होता है तो उस समय आपकी जो आंखें हो वो भाव विभोर हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो है अंडे का शहजादा, तो इसका अर्थ होगा अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि जो आंख बिछाना, आंख बिछाना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होगा? प्रतीक्षा करना, अनदेखा करना, अत्यधिक स्नेह देना या धमकाना। तो आंख बिछाना का अर्थ बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक्षा करना। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो बिहार के छात्र हैं वो बिहार दरोगा की नई वैकेंसी के लिए आंख बिछाए बैठे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये मतलब प्रतीक्षा कर रहे हैं बिहार दरोगा की वैकेंसी के लिए, तो वो आंख बिछाना यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो अनदेखा करना है वहाँ पे आप जो अनदेखा करना मुहावरा है इसका अर्थ आप लिख सकते हैं कि किसी बात पे आप ध्यान ना देना। जो यदि आपको कोई भी बोले कि जो बिहार दरोगा है उसका जो सिलेबस है वो चेंज होने वाला है, तो इसे सीधा आप अनदेखा कर दें, इसे ध्यान ना दें। यदि आपकी कोई बुराई कर रहा हो तो उसे ध्यान ना दें कि ये भी एग्ज़ाम आपसे नहीं निकला, ये भी नहीं निकला, तुम करते क्या हो, पढ़ते हो या नहीं हो। तो ऐसे व्यक्ति से आप अनदेखा कर दें, ऐसे व्यक्ति को अनदेखा कर दें। तो अनदेखा करना मतलब उस जो व्यक्ति है उस पर ध्यान ना दें, उसके जो बातें हैं उस पर ध्यान ना दें। अत्यधिक स्नेह देना मतलब होगा कि आंख मिलाना, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। आंख में बसाना या आंख मिलाना, आंख में बसाना या आप लिख सकते हैं आंखों में बसाना, ठीक है। धमकाना आप आंख दिखाना लिख सकते हैं, मैंने गंगा जल का एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट सवाल, जो अपना राग अलापना, तो अगला राग अलापना मुहावरे का क्या है अर्थ? तो अपनी ही बातें करते रहना, सुंदर गीत गाना, मजाक उड़ाना, स्वार्थ की बातें करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा, अपनी ही बातें करना। यहाँ एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब से मेरा दोस्त बिहार दरोगा के जो एग्ज़ाम है उसकी ट्रेनिंग के बाद आया है घर, वो अपने ही राग अलाप रहा है, मतलब कि वो अपनी ही बातें बार बार कहता रहता है। तो उसे इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं अपना राग अलापना। नेक्स्ट सवाल है कि व्यापार में ज़्यादा धन लगाने की सीख ना मानकर राजन जो था वो उसने अपने पैर पे आप ही कुल्हाड़ी मार ली, अपने पैर पे खुद से ही कुल्हाड़ी मार ली। तो इसका अर्थ क्या होगा? कष्ट सहना, अपना नुकसान खुद करना, बीमारी बुलाना, काम करते नुकसान होना। तो नहीं, इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना नुकसान खुद करना। मतलब कि जब आप जान रहे हो कि जो सिचुएशंस हैं वो अब जो आपके फेवर्स में होने वाला है, जैसे बीमारी है कोविड, आपको कोविड को ले सकते हैं आप। जब जान रहे हैं कि आपकी कोविड है तो जो आपका जो बिजनेस है वो सैनिटाइज़र बनाना था,
तो आप उस समय इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था ज़्यादा, लेकिन जो राजन था उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सलाह नहीं मानी इन्वेस्टमेंट करने की, जिससे क्या हुआ, तो वो अपना नुकसान खुद हो गया, मतलब अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। जो नेक्स्ट सवाल है कि मोहन ने अपने मित्रों के साथ ऐसा दगा किया कि वह उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मतलब उनका सामना नहीं कर पा रहा है, वो अपने दोस्तों का सामना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उन्हें धोखा दिया था, ठीक है, उन्हें दगा दिया था। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सामना करना। जो नेक्स्ट सवाल है वो आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, पूरी शक्ति लगाना। यही क्वेश्चन पीछे भी आपको मिलेंगे कई दूसरे ऑप्शंस के साथ। तो इसका जो भाव है वो पूरी शक्ति लगाना। जैसे आप असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें आकाश पाताल एक कर दिए हैं, मतलब आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि अपना रंग जमाना, ठीक है, अपना रंग जमाना। आप जो हैं वो रिश्तेदार की शादी में गए थे, अपने दोस्त की शादी में गए थे, वहाँ आपने ऐसा डांस किया कि आपने अपना रंग जमा दिया, मतलब कि अपने लोगों को प्रभावित करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ये बनेगा, अपने लोगों को प्रभावित किया। जो नेक्स्ट सवाल है वो अंजर पंजर ढीले करना। अंजर पंजर ढीले करना मतलब हो गया कि आप थे और ये आपकी गर्लफ्रेंड थी, तो जो आपके गर्लफ्रेंड के जो रिश्तेदार थे, जो घर वाले थे, उनको पता चल गया, तो उन्होंने आपके अंजर पंजर ढीले कर दिए। तो इसका मतलब हो गया कि बुरी तरह मारा आपको, ठीक है, बुरी तरह मारा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो आनाकानी करना। तो आनाकानी करना मतलब मैंने अपने दोस्त को कहा कि मेरे साथ पटना चलो, तो जो मेरा दोस्त था उसने आनाकानी करने लगा, वह आनाकानी करने लगा। तो आनाकानी करने लगना का मतलब टाल मटोल करना, वह टालने लगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो अचानक घबरा जाना जो है, इसका कौन सा मुहावरा इसके लिए उचित होगा। हक्का बक्का रह जाना तो नहीं, जो हक्का बक्का रह जाना इसका अर्थ होता है कि आप भौचक्के हो जाएं। जो यदि आप अचानक से देख लें कि आप अचानक से देखें कि कोई जो व्यक्ति है वो घूस ले रहा है, ठीक है। आप जो मान लें कि कोई व्यक्ति है, वो कोई सरकारी अधिकारी है, वो घूस ले रहा है, तो आपने उसे देखा, आप केरल के एक केरल जो आप केरल राज्य के एक व्यक्ति हैं, तो आप वहाँ पे जो घूस नहीं चलती है, ऐसे आप राज्य के व्यक्ति हैं। तो आपने जब देखा कि जो सरकारी जो अफ़सर हैं वो घूस ले रहे हैं, तो आप भौचक्के रह गए। तो हक्के बक्के वो कहा जा सकता है, ठीक है। हाथों के तोते उड़ना मतलब होता है आप अचानक से जब घबरा जाते हैं, तो वो कहा जाएगा कि हाथों के तोते उड़ गए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना। जब आपसे कोई अधिक शक्तिशाली व्यक्ति आपसे लड़े तो वो आपको भीगी बिल्ली बनना पड़ता है, तो उसे बोला जाता है डर जाना। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मतलब मारना मतलब अपना नुकसान स्वयं करना। तो हमने पूरे एक्सप्लेनेशंस के साथ जो मुहावरे थे, लगभग 40 मुहावरे हमने देखे इस वीडियोज़ में। आगे आपकी जो वीडियो है उस पे आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है, उसके हिसाब से मैं आगे वीडियोज़ लाने की जो तैयारी और कोशिश करूँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता दें। जो हमारा मेहनत है वो कैसा लगा, हमारा जो क्वेश्चंस का कलेक्शंस है वो आपको कैसा लग रहा है। जो ये क्वेश्चंस हैं वो PYQ हैं, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें याद करते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं और उन्हें हमारे चैनल से जुड़ने को बोलें, क्योंकि जो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट है उसकी तैयारी हमारे चैनल पर फ्री में कराई जा रही है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि जितने भी PDFs होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, वो यहीं पे होते हैं। आप यहाँ से डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।